साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। तरह से जायसवाल ने खेला है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने इसको भी टी20 बना दिया है, उसने भाई बेसबॉल की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने बताया क्या बेसबॉल भाई, क्या टेस्ट क्रिकेट। बात करूंगा और ये लिटरली कोई इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और ये जैसे कमाल कर दिया। और यहां पर बात हो रही है यशस्वी जायसवाल की अपने इस टेस्ट मैच की शानदार इनिंग के ऊपर। जितनी तारीफ करें कम है इस मैच की, बल्कि इस पूरी पार्टनरशिप की। ये जो पार्टनरशिप लगी है, लिटरली मेरे ख्याल से यहां पर पागल हो गए लोग कि भाई आकाशदीप को हो क्या गया है। इस पूरे मैच की बात करते हैं और यहां पर यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं कि हुआ क्या है जो इंडिया की इनिंग है इसके अंदर। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। ये टारगेट अगर चेज करना है तो वो इस मैदान का रिकॉर्ड टारगेट चेज करना पड़ेगा। कंट्री नहीं है क्योंकि घर पे जीतने नहीं देते इंग्लैंड को, और दाद देनी पड़ेगी खासतौर पे विजिटिंग साइड को। मैं इसलिए दोबारा से ये बात करता हूं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की हालत खराब की हुई है इस टूर के ऊपर। आकाशदीप ने तो पहले ही बता दिया था कि ही इज हियर टू स्टे, लेकिन लोगों को लगा उस टाइम पर कि यार वो तो बॉलिंग की बात हो रही है ना, बैटिंग तो अभी भी ये नाइट वॉचमैन बनकर कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया नहीं, वहां से बैट हो तब भी ये वही काम कर सकते हैं। और मैं और आप नहीं बल्कि कॉमेंटेटर्स को भी यही पता था कि भैया वो सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो कॉमेंटेटर की पहली लाइन थी कि अगर आज आकाशदीप आधे घंटे और निकाल लेते हैं तो इंग्लैंड बॉलर्स परेशान हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि क्या आधे घंटे? नहीं, हाफ एन आवर नहीं बल्कि हाफ सेंचुरी लगाकर जाऊंगा। और सोचो कि आकाशदीप क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल जिसने अपने इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है। क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड इस 66 रन्स में खूब सारा इंटेंट भरा पड़ा था। क्योंकि कल जब उन्होंने अपनी पारी शुरू की थी चौके शुरू की, आज जब उन्होंने अपनी पारी कंटिन्यू करी और जो पहला रन बनाया वो चौके से बनाया। और इस 66 रन के इनिंग में उनके पास 12 चौके हैं। अभी तक जितने बैटर ने बैटिंग की है इंडिया के लिए उसमें सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि यशस्वी 14 लगाकर गए, शतक बनाकर गए। लेकिन इनके रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां कहां आए हैं? ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और आपको मैं बताता चलूं कि हाईएस्ट एवर जो चेज हुआ है इस मैदान में वो 263 रन हैं। और वो भी बहुत ज्यादा पुरानी बात है, मतलब अर्ली 90s की, 100 साल से पुरानी बात। तो ये जो मैदान है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 70% वो टीम जीतती है जिसने पहले बैटिंग की हो। इसके बावजूद कि इंग्लैंड दे वन द टॉस बट दे डिसाइडेड दैट दे विल बॉल फर्स्ट। यहां पे चेज करना आसान नहीं। और को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो सिर्फ अपनी हिस्ट्री का तो छोड़ें, इस मैदान जिसपे मैच हो रहा है इस ग्राउंड की हिस्ट्री, और ये कोई नया ग्राउंड नहीं है, ये कोई 10 साल 15 साल 20 साल पुराना ग्राउंड नहीं है। किया ओवल ये बहुत मशहूर और बहुत पुराना और बहुत एक आइकॉनिक ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे वॉशिंगटन सुंदर की मैडनेस, रविंद्र जडेजा की कंसिस्टेंसी, यशस्वी जायसवाल की डैजलिंग परफॉर्मेंस और साथ में आकाशदीप का एक सरप्राइज पैकेज। इंडिया ने अपनी बैटिंग की सारी इनिंग्स खत्म कर ली हैं, 10 इनिंग्स इस टूर पे खेली। एंड जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा। क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसका मतलब यह है कि कल इंग्लैंड को जिसको कहते हैं ना ये मैच ड्रा तो वो कर नहीं सकता, 2 दिन पर है।
या तो चेस करो या तो हारो, और इंग्लैंड को लग पता जाएगा। जडेजा और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी खेलने के लिए आएगा। तो बैटिंग अभी काफी है, 3 प्रॉपर बैट्समैन है और यहां पे इनको टारगेट ये करना चाहिए कि 350। और मैंने आपसे जो बोला था कि 350 के नीचे का तो फिर इंग्लैंड जो है वो मेरे ख्याल में अच्छा फील करेगा कि 315, 20, 25 यहां तक अगर रोक ले तो चांस तो रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हाईएस्ट एवर टारगेट जो चेस करना पड़ेगा। क्रिकेट है, नए रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। लेकिन अगर रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, इस टेस्ट मैच का रिजल्ट जो भी होगा वो इंडिया की स्कोर लाइन पे डिपेंड करेगा। बट दीज बॉयज बिफोर द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, मुझे लगता है दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। 374 फॉर द सेकंड टाइम इन दिस सीरीज। पहले टेस्ट में भी यही टोटल था हेडिंगली में, आखिरी टेस्ट में भी यही टोटल है जो कि अब आ रहा है द ओवल में। हेडिंगली की 4th इनिंग्स और ओवल की 4th इनिंग्स में बहुत डिफरेंस होने जा रहा है। यस, द स्टेक्स आर डाउन, उधर बुमराह था, यहाँ बुमराह नहीं है, लेकिन अब विकेट सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अंपायर कोहली हुई थी, लेकिन बॉल कैसे अंदर आया था, करुण नायर कैसे आउट हुआ। इस पिच में अभी भी वही सब कुछ है, बस अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने की जरूरत है। इफ यू आर बॉलिंग एट गुड लेंथ एंड लाइन, आप कामयाब हो गए। और कुछ बॉल तो माइंड में यही रखेंगे जी, हाईएस्ट इतना आज तक यहाँ पे चेस नहीं हुआ तो आप भी उसके आसपास कहीं आउट हो जाएं 15, 20, 25, 30 रन के ऊपर, तो वो बात भी नहीं बनती। लेकिन ये सेशन में 3 खिलाड़ी जरूर आउट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल रन जो हैं वो 281 अच्छे खासे बोर्ड पे आप अच्छे मजेदार लग रहे हैं। पिच अभी भी मजेदार है, ऐसा नहीं है कि पिच लोगों ने देखा ये कि वो तो बैट्समैन है, इन्होंने तो रन किए ही किए हैं। और जडेजा भी जो है कि 500 से ज्यादा रन बना के चला गया। तो टीम इंडिया का हर खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी है, हर प्लेयर जो है कि इनका सीनियर है। यहां पर बाकी की जो टीमें हैं उनके कोई अच्छे खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाते तो वो टीमें दलदल में फंस जाती हैं, लेकिन टीम इंडिया के 2 बड़े झांबाज रिटायर्ड हुए हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता टीम इंडिया को। बिल्कुल बदल चुके हैं। जिस किस्म से इंडिया ने यहाँ बाउंस बैक किया, इनफैक्ट कल इंडिया ने बैटिंग करना शुरू की थी, पूरा एक दिन गुजार के आज इंडिया इंग्लैंड को दोबारा मुकाबले में उतार दिया। इंग्लैंड के पास तकरीबन 1.25 घंटा है, घंटा 5 मिनट, घंटा 10 मिनट उनको बैटिंग करनी पड़ेगी और ये एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी है। The kind of the confidence that India has gathered from here, और वाशिंगटन सुंदर की इनिंग्स ने प्रेशर तोड़ा है, एरोगेंस तोड़ी है, यकीन तोड़ा है, और यहाँ फिजिकली तो थकाया ही थकाया, मेंटली भी थकाया है। यार क्या कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं ये लड़के, कमाल हो गया। मतलब आप रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल का काल दिखने को मिला है हमें, जायसवाल और शुभमन गिल की आंधी दिखने को मिली है। जायसवाल ने इस सीरीज में दूसरा 100 ठोक दिया, जबकि वो 87 रन पे भी आउट हुए थे, ठीक है। और शुभमन गिल ने 400 ठोके हैं, जिसमें डबल 100 भी है, 147 की इनिंग भी है, 161 रन की इनिंग भी है। तो शुभमन गिल दूसरे विराट कोहली और जायसवाल दूसरे रोहित शर्मा, लंबे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं। अभी अभी ये दोनों रिटायर्ड हुए हैं, मतलब कोई कमी महसूस नहीं होने दी इन दोनों की, बल्कि पूरी टीम इंडिया ने 1200 इंडिया की टीम ने ठोके हैं इन 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। कैप्टन, 23 साल का ओपनर, हर किस्म की एक परफॉर्मेंस आपको ऐसी दिख रही है दैट ये हिस्ट्री बन रही है, हिस्टोरिक स्टोरी लाइंस हैं। यशस्वी जायसवाल 23 साल की उम्र में इंडिया की ओपनर्स की लिस्ट में वो आ चुका है जिनकी मैक्सिमम ओवरसीज सेंचुरीज हैं। गौतम गंभीर जो कोच है उसकी 4 ओवरसीज सेंचुरी है, इसकी 23 साल में 4 ओवरसीज सेंचुरी है। 24 टेस्ट मैचों में 6 टेस्ट सेंचुरीज बना चुका है। लास्ट 2 सालों में कोई बैटर, कोई ओपनर किसी भी टेस्ट टीम से 37 से ज्यादा एवरेज नहीं कर रहा। यशस्वी जायसवाल 50 से ऊपर की एवरेज कर रहा है। रविंद्र जडेजा, जायसवाल ने जो 100 लगाया ना, ये 12वां 100 है। 4 शुभमन गिल, 2 जायसवाल, 2 राहुल, 2 पंत, 1 जडेजा, 1 वाशिंगटन सुंदर, 12 100, जबकि 3 100 इनके मिस भी हुए हैं। 90 पे जो है कि राहुल आउट हुआ था, 89 पे जडेजा भी आउट हो चुका है इस सीरीज में, और 87 पे जायसवाल भी आउट हो चुका है इस सीरीज में। अगर ये तीनों 100 आ जाते तो 15 100 थे टीम इंडिया के। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। जब रोहित और कोहली रिटायर्ड हुए, सबके दिमाग में यही था कि यार इंडिया की टीम अब थोड़ी
मतलब मुश्किल सिचुएशन में आ जाएगी, मुश्किल टाइम। जबरदस्त किस्म की वो शॉट मारा था और वो तरस रहे थे कि किसी तरह आकाशदीप का विकेट मिल जाए। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जायसवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट इनको जो आकाशदीप का लग रहा है। कल के दिन जो इन्होंने कैचेस छोड़े थे, जो कि जायसवाल के 2 कैच ड्रॉप किए थे, एक कैच इन्होंने आकाशदीप का जो है ड्रॉप किया था। नाइट मैन के तौर पर आए थे, लेकिन इंग्लैंड के लिए ये नाइटमेयर बन गए थे। नाइट वॉचमैन नाइटमेयर में जो तब्दील हो गए थे। जिस तरह से इंग्लैंड इनको आउट करने के लिए तरस रहा था कि भाई किसी तरीके से इनकी विकेट जो है वो आ जाए। बहुत कमाल किस्म का इन दोनों जोड़ी ने बैटिंग की है। जायसवाल का जबरदस्त किस्म की सेंचुरी आ चुकी है। आकाशदीप के 66 रन ने इंडिया को ऑन टॉप पहुंचा दिया है। 281 रन जो है वो कर चुके हैं। क्या कमाल किस्म की भाई बैटिंग देखने को मिली है। भाई 281 की ऑलरेडी 282 का ऑलरेडी इंडिया अभी तक टारगेट सेट कर चुका है। और पहले कभी भी टीम इंडिया ने एक सीरीज में 1200 नहीं ठोके 5 टेस्ट मैच की सीरीज में, लेकिन इस सीरीज में 1200 लगे हैं। मतलब मजीद जारी है, 300 प्लस इंडिया बोर्ड में लगा चुका है। कमाल का दिन आज इंडिया के लिए इस हिस्टोरिक टेस्ट मैच ओवल के मैदान में, जहां पर इंडिया के लिए कर जाओ या मर जाओ वाली सिचुएशन है। या तो कर जाओ या तो मर जाओ वाली सिचुएशन है। और वहां पे आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन आया था, तारीख रकम की अली साहब, पिछले 25 साल में, अगर मैं आपको सन 2000 से अभी तक लेकर आऊं 25 साल में, ये किसी भी नाइट वॉचमैन का भारतीय बल्लेबाज में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। सॉरी, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो इंग्लैंड के अगेंस्ट अमित मिश्रा ने सन 2011 में जो नाइट वॉचमैन की हैसियत से इनको भेजा गया था और उन्होंने 84 रन की पारी खेल दी थी, 84 रन की नॉक खेली थी अमित मिश्रा ने। और आज जो आकाशदीप है उन्होंने 66 रन की इनिंग खेली है। तो ये पिछले 25 साल में, लास्ट 25 ईयर्स में ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहा है किसी भी चीज। एक और ये नाइट वॉचमैन का। सबसे इस वक्त जो किस्मत मेहरबान हुई है इंडिया के ऊपर, वो ये भी हुई है कि आज शाइनी डे था। आज बड़ी जीती है, उसमें कोई ना कोई मतलब सीनियर खिलाड़ी की गैर मौजूदगी आपको मिलेगी। अभी इस सीरीज में टीम इंडिया भले वो जो है कि ये टेस्ट मैच चल रहा है, अभी इंडिया ने सीरीज जीती नहीं है। अगर जीत जाएंगे ये मैच तो 2-2 से बराबर हो जाएगी। लेकिन बैटिंग जो टीम इंडिया ने की है, आपको उस बैटिंग को दाद देना होगा कि इनके सीनियर खिलाड़ी हैं ही नहीं। और जबकि इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, फिर भी जो है कि प्रसाद कृष्णा और जो है कि वो मोहम्मद सिराज ने क्या कमाल दिखाया है। तो दुनिया की ये वाहिद टीम होगी इंडिया की, सीनियर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर तौर पर जो है वो सूरज वहां पर निकला हुआ है। कल मुश्किल जिसकी दिन था। वजह से खेलने में बड़ी आसानी हो रही है कि इतनी ज्यादा आज बॉल की मूवमेंट भी नहीं है। पिच जो है वो आज इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए इंग्लैंड के बॉलर्स को मुश्किलात भी हो रही है, जो कि इंडिया के लिए एक लकी डे भी साबित हुआ है। लेकिन दाऊद, आपको मानना पड़ेगा, जायसवाल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस इंटेंट से उस लड़के ने खेलना शुरू किया ना, जिस तरह कल वो तय करके आया था कि भाई मैं आउट होता हूं, हो जाऊं, पहले भी तो हो ही रहा हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बॉल मुझे मिलेगी वो बॉल मैं मारूंगा। और इस इंटेंट की वजह से उस लड़के की देखें 118 रन बनाने में वो कामयाब हुआ है। उसको देखते देखते आकाशदीप ने भी ये फैसला कर लिया आज, और छोड़ो भाई आउट तो होना ही है मुझे, मैं तो नाइट वॉचमैन हूं, आउट होऊंगा ही। लेकिन उसने आज बुरकस निकाल दिया। यकीन कीजिए इंग्लैंड तरस रहा था कि यार किसी तरीके से आकाशदीप का विकेट हमें मिल जाए। यही रीजन, वो चौके मार रहा था, यही रीजन था कि 14 चौके 2 छक्के जायसवाल ने मारे हैं। और पूरी जो इंडियन, आप कह लो कि काफी ज्यादा इंडियन फर्टिनिटी में क्रिकेट फैंस की तरफ से जायसवाल के ऊपर लगातार इस टेस्ट सीरीज में क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो आज जायसवाल ने भी सबको शटअप कॉल दिया। तमाम हिटर्स को यशस्वी जायसवाल ने एक शटअप कॉल दिया कि भाई जो तुम मुझ पर इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, फलाना है ढिमकाना है। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी जायसवाल ने जब सेंचुरी मारी थी तो वो ऐसा बल्लेबाज बन गया था जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में भी पहले खेलते हुए सेंचुरी बना डाली थी, अपने डेब्यू में भी सेंचुरी बना डाली थी, और उसने इंग्लैंड के अंदर भी जब पहला टेस्ट मैच खेला तो सेंचुरी बना डाली। जो टीम में डेब्यू करता है वो खुद ही सीनियर बन जाता है 2 मैचेस के बाद। अब T20 क्रिकेट में रोहित कोहली ने एक साथ जो है कि रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उसके बाद टीम इंडिया ने कोई ऐसी सीरीज नहीं है जो इन्होंने हारी हो। सारी बायलेटरल सीरीज जीती हैं जब से कोहली और रोहित रिटायर्ड हुए हैं। 2022 के बाद टीम इंडिया ने कोई भी T20 सीरीज हारी नहीं है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद उसमें इंडिया को शिकस्त हुई थी इंग्लैंड के हाथों। उसके बाद टीम इंडिया ने कोई सीरीज नहीं हारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ
शतक जड़ और आकाशदीप ने अर्धशतक जड़ इंग्लैंड का घमंड तोड़ दिया है। और अब इंग्लैंड की बैटिंग में सिराज ने जैक क्रोली का भी पहला विकेट ले लिया है। और इस पर अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडिया में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और हमारे पास तो एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इंग्लैंड में एक भी शतक मार चुका है अभी तक।